और बात करते हैं दूसरे पड़ाव पर उस बड़े मंसूबे की जिसकी नकाब कुशाई खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह मंसूबा और ये सारी बातें कौमी अखबार के साथ इंटरव्यू के दौरान कही और बड़ी अहम बातें इसलिए आपके सामने रख रहे हैं जी। क्रैक्स ऑफ द खबर यह है कि जनाब अब की बार जब आप आएंगे अमरनाथ यात्रा के लिए तो अमरनाथ यात्रा तक यानी गुफा तक सड़क को तामीर किया जाएगा और यह सड़क की तामीर 4 धाम की तर्ज पर होगी। यह खुलासा पेश किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने। कहा कि सरकार स्टडी कर रही है जी तमाम तर मामलात को, किस तरीके से 4 धाम वाली सड़क जो पहले बनी है, 4 धाम तक जो सड़क गई है वो कैसे बनाई गई, किस तरीके की है, उसी तरीके के प्रपोजल को अडॉप्ट किया जाएगा अमरनाथ यात्रा के लिए ताकि यात्रियों को आने वाली यात्रा के दौरान किसी तरीके की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यानी अब आने वाले दिनों में मजीद आसानी होगी यात्रा के लिए। इस तरीके का खुलासा सरकार के सामने, आपको याद होगा इससे पहले भी यह बात सामने आई थी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि जब वहां बाढ़ आई थी उसके बाद कुछ नुकसान हुआ था तो सरकार ने कहा था कि जनाब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सेफ पैसेज यहां पर बनाया जाए। और अब यह मामला एलजी साहब ने कल यह साफ कर दिया है कि स्टडी किया जा रहा है फिजिबिलिटी और दीगर चीजों को, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 धाम की तर्ज पर अमरनाथ के लिए भी रास्ता खोजा जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा। यात्री जो अभी तक पैदल जाते थे चंदनवारी से लेकर ऊपर तक, उनके लिए आने वाले दिनों में राहत हो सकती है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि जब सैलाब के बाद, जब तबाहकुन सैलाब वहां पर आया था उसके बाद जब वो वहां गए थे तो इस चीज का उन्हें एहसास हुआ था कि यहां पर मजीद काम करने की जरूरत है और बीआरओ को यह काम जो है वो सौंप दिया जाएगा ताकि वो इस पूरे मामले की ब्रीफिंग करे एलजी साहब को और टेक्निकली देखे कि क्या यह पॉसिबल है नहीं है। एक तो यह पहलू है। दूसरा पहलू है वोटर लिस्टों का हवाला, और सवाल के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि जनाब गैर रियासती वोटरों का इंदराज कोई नया मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात बराए 2019 जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब जीत कर आए, हसनैन मसूदी साहब जीत कर आए, जुगल किशोर जी जीत कर आए और दीगर लोग जीत कर आए, उस वक्त वोटर फहरिस्तों पर जब नजर डालते हैं तो 32,000 आउटसाइडर्स ऑलरेडी इंदराज हो चुके थे और वो जो रियासत के बाहर के लोग जिन्होंने इंदराज किया था वोटर लिस्टों के अंदर वो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स थे और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट के राइट्स थे। चूंकि अब हालात बदल चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का इतलाक हो गया है और अब असेंबली इंतखाबात के अंदर भी ये लोग वोट कर सकते हैं। 32,000 पहले ही है, कुछ और लोग भी आए होंगे तो वो जो फिगर पहली की आई थी उसको मैचअप कीजिएगा आप खुदा। अच्छा जी, आगे बढ़ाएंगे। आगे कहा कि जनाब इंतखाबात करना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है जी, उन्होंने फैसला करना होगा कि कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। ताहम स्टेटहुड के लिए मरकजी हुकूमत वादा बंद है और ये स्टेटहुड का जो मामला है इसके लिए वजीर दाखिला साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर खड़े होकर एश्योरेंस दी है और प्रॉपर मुनासिब और माकूल वक्त पर यहां पर रियासत को बहाल किया जाएगा। एक और बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से यह बात कही गई है और यह भी साफ कर दिया गया, मैं जरा इसको एक चीज और एड ऑन कर दीजिएगा, वो ये भी है कि जब चुनाव की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैरूनी रियासत चुनाव लड़कर जीतकर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो बाहर के लोग यहां आकर इंतखाबी दंगल का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगे? एक बड़ा सवाल है और जो ये लीडर सवाल उठा रहे हैं उनको पहले अपने गिरेबान में जानकर देखना होगा। एक बात। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर भी उनकी बात सामने आई है और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर नंबर 3 पर है पर कैपिटा इनकम के हवाले से। पंजाब हरियाणा के बाद हम तीसरे नंबर पर है और मिल्क डेफिसिट स्टेट जो एक जमाने में हम हुआ करता था अब उसमें भी बेहतरी आ रही है। सैफरॉन की जीआई टैगिंग हुई है, बासमती राइस अब एक्सपोर्ट हो रहा है दोबारा से और उन्हें उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीएसडीपी जो है वो भी आने वाले कुछ सालों के अंदर बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगी। और फिर कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट एम्प्लॉयज, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के हवाले से भी उनकी बात आई है कि हुकूमत ने जो वादा किया है हुकूमत उस पर कारबंद है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मसाइल का हल निकाला जाए। ताहम सियासतदान अभी भी ताक में है कि कैसे
मसले को उलझाया जाए और कैसे हालात को खराब किया जाए। तो ये थी जनाब बात वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताई, अमरनाथ यात्रा से लेकर वोटिंग लिस्टिंग तक, वोटिंग लिस्ट से लेकर रियासत की बहाली तक, और फिर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के अंदर किस तरीके की कार्रवाई है, डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन दी है रियासत की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कौमी अखबार के साथ इंटरव्यू।